नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारतीय मुद्रा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण, रोचक और ज्ञानवर्धक प्रश्नों को लाया हूं। तो चलिए आइए देखते हैं भारतीय मुद्रा से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का क्या नाम है तथा इसका प्रतीक क्या है। तो आइए जानते हैं। भारतीय मुद्रा का नाम भारतीय रुपया INR है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। भारतीय रुपये का प्रतीक R है। यह रूपरेखा डिजाइन देवनागरी अक्षर र तथा लैटिन के बड़े अक्षर R अक्षर के समान है, जिसमें शीर्ष पर दोहरी क्षैतिज रेखा है। यह देखिए जो चित्र है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह है। यह जो है लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के R तथा देवनागरी लिपि के र, ठीक है, इन दोनों का ही मिश्रण है। और इसके शीर्ष पर ऐसे बराबर की 2 समानांतर रेखाएं खींची हुई हैं। अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोपीय संघ के यूरो के बाद 5वीं ऐसी मुद्रा बन गई है जिसे उसके प्रतीक चिन्ह से पहचाना जाता है। तो यानी जो भारतीय रुपये का प्रतीक है, 4 देशों के बाद 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसको प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसका ISO मानक INR है। INR का पूरा नाम है इंडियन रुपीज़। सन 15 जुलाई सन 2010 को यह चिन्ह सार्वजनिक किया गया। इस चिन्ह को बनाने के लिए वित्त मंत्रालय ने भारत के लोगों से चिन्ह आमंत्रित किए थे, जिसमें 3331 आवेदन कुल प्राप्त हुए थे, जिसमें से उदय कुमार के द्वारा बनाया गया यह सिंबल पास किया गया और इसी को भारतीय मुद्रा के प्रतीक के रूप में पहचान मिली। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन से मूल्य वर्ग के बैंक नोट संचालन में हैं। वर्तमान में भारत में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी किए जाते हैं। इन नोटों को बैंक नोट कहा जाता है क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। 2 रुपये तथा 5 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों का मुद्रण बंद कर दिया गया है तथा इन मूल्य वर्गों के सिक्के बनाए जा रहे हैं क्योंकि इन बैंक नोटों का मुद्रण तथा शोधन इनके जीवन काल के अनुरूप नहीं था। यद्यपि पूर्व में जारी किए गए इस तरह के बैंक नोट अभी भी संचलन में पाए जाते हैं तथा ये बैंक नोट वैध मुद्रा बने हुए हैं। 1 रुपये के नोट पर समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं तथा पूर्व में जारी किए गए नोटों सहित इस प्रकार के नोट लेन देन के लिए वैध मुद्रा बने हुए हैं। वैध मुद्रा क्या है? ऐसी कोई भी मुद्रा जिसे सरकार वैध घोषित कर दे, वैध मुद्रा मानी जाती है। भारत में चलने वाले सभी प्रकार के सिक्के तथा करेंसी नोट बैंक मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे सामने जितने भी करेंसी तथा सिक्के होते हैं सभी को हम वैध मानते हैं और सभी वैध मुद्रा के ही अंतर्गत आते हैं क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इनको वैधता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, अभी तक मुद्रित किया गया नोट का उच्चतम मूल्य वर्ग कौन सा है। अर्थात अभी तक जितने भी नोट रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं उसमें सबसे अधिक मूल्य का नोट कितने रुपए का रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का उच्चतम मूल्य वर्ग का नोट 10,000 रुपये का था, जिसे सन 1938 में मुद्रित किया गया है। जनवरी 1946 में इसे विमुद्रीकृत कर दिया गया है। वर्ष 1954 में 10,000 का नोट पुनः प्रारंभ किया गया। इन नोटों को 1978 में विमुद्रीकृत कर दिया गया है। अर्थात 10,000 रुपये का जो नोट है वह अभी तक का सबसे उच्चतम मूल्य वर्ग का नोट रहा है। इसको 2 बार जारी किया गया और इसका विमुद्रीकरण कर दिया गया। फर्स्ट टाइम ये 1938 में जारी हुआ और सेकेंड टाइम ये 1954 में, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसे 1946 में विमुद्रीकरण कर दिया गया और सेकेंड टाइम इसे 1978 में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, अक्सर ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा का कागज किससे बना होता है। अर्थात जो नोट छपती है उसका कागज किससे बनता है। तो भारत में बैंक नोट मुद्रित करने के लिए वर्तमान में प्रयोग में लाया जाने वाला कागज 100% रुई कॉटन का उपयोग करके बनाया जाता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न,
भारतीय बैंक नोट के भाषा पैनल में कितनी भाषाएं दिखाई देती हैं? भाषा पैनल अर्थात जब आप नोट के पृष्ठ के पीछे देखेंगे तो उसमें कुछ नीचे भाषाएं लिखी होती हैं, वही पूछ रहा है कि उसमें कितनी भाषाएं होती हैं। तो नोट के मध्य में हिंदी तथा बैंक नोट के पश्च भाग में अंग्रेजी में प्रमुखता से प्रदर्शित होने के अतिरिक्त बैंक नोट के भाषा पैनल में 15 भाषाएं दिखाई देती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। पैनल में कुल 15 भाषाएं होती हैं, लेकिन अगर पूछे परीक्षा में कि नोट पर कुल कितनी भाषाएं लिखी होती हैं तो उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 17, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी भी होता है। तो पैनल में 15 भाषाएं हैं, लेकिन नोट पर कुल 17 भाषाएं छपी होती हैं। यहाँ पर देखिए एक 500 का नोट है, यहाँ पर इसकी पैनल है, इसमें 15 भाषाएं लिखी होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक कुल 15 भाषाएं हैं। इसी को प्रश्न में पूछा गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या यह संभव है कि 2 या अधिक बैंक नोटों के क्रमांक सीरियल नंबर समान हो? हाँ, यह संभव है कि 2 या अधिक बैंक नोट के सरल क्रमांक समान हों, लेकिन या तो वे अलग इंसेट लेटर या अलग मुद्रण वर्ष अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के अलग गवर्नर के हस्ताक्षर वाले होंगे। इंसेट लेटर एक अक्षर होता है जो बैंक नोट के संख्या पैनल पर मुद्रित होता है। नोट बिना किसी इंसेट लेटर के भी हो सकते हैं। आइए इसको हम नोट में समझाते हैं आपको। आइए देखते हैं कि सीरियल क्रमांक होता क्या है। आप नोट में देख सकते हैं एक क्रमांक यहाँ दिया हुआ है और एक क्रमांक यहाँ पर है, दोनों सेम है। इसी को हम सीरियल नंबर या सीरियल क्रमांक बोलते हैं। तो क्या ये दोनों जो नंबर है ये दो नोटों में समान हो सकता है? जैसा कि एक यहाँ 2000 रुपये का नोट है और यहाँ देखिए एक 500 का नोट है, यहाँ पे भी 2 नंबर पड़े हुए हैं, इसमें पड़े हैं। तो इसमें देखते हैं कि ये भी दोनों देखिए समान है, लेकिन क्या एक 500 का नोट एक 2000 का नोट, दोनों के ये जो इंसेट नंबर और सीरियल नंबर हैं ये क्या समान हो सकते हैं? तो इंसेट नंबर इसमें कह रहा है उत्तर में कि इंसेट नंबर जो होता है वे समान नहीं होगा, लेकिन जो सीरियल नंबर है यानी ये वाला जो डिजिट है ये समान हो सकता है। इंसेट नंबर का जो सीरियल क्रमांक है इसको समान होने के लिए इसमें 3 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन है कि जो इनका इंसेट लेटर होगा ये अलग अलग होगा, और ये जो सीरियल नंबर है ये सेम हो सकता है लेकिन ये सेम नहीं होगा। पहला कंडीशन यह है। दूसरा कंडीशन कह रहा है रिजर्व बैंक के गवर्नर यदि बदल जाएं तो अगर सेम सीरियल नंबर हो लेकिन एक पर दूसरे गवर्नर के सिग्नेचर हो और दूसरे नोट पर दूसरे गवर्नर के सिग्नेचर हो तो सेम सीरियल नंबर हो सकता है। तीसरे कंडीशन में कह रहा है कि यदि नोट एक मुद्रण वर्ष अलग अलग होना चाहिए, यानी एक अगर 2015 में निकला है और दूसरा 2017 में, तब पर भी दोनों के जो ये नंबर हैं ये समान हो सकते हैं, लेकिन वो मुद्रण वर्ष उनके अलग अलग होने चाहिए। अगला प्रश्न है, किन मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को विमुद्रीकृत किया जा चुका है? विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि उस नोट को चलन से बाहर कर दिया गया हो, यानी उसकी वैधता को सरकार समाप्त कर देती है, तो उससे विमुद्रीकरण कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि किस मूल्य वर्ग के यानी कितने रुपए तक के कौन कौन से नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। तो इसका उत्तर है 500 रुपये, 1000 रुपये तथा 10,000 रुपये के बैंक नोटों को जो तब संचलन में थे जनवरी 1946 में विमुद्रीकृत किया गया। वर्ष 1954 में 1000 रुपये, 5000 रुपये तथा 10,000 के उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को पुनः प्रारंभ किया गया तथा इन नोटों को 10,000, 1000, 5000 और 10,000 को जनवरी 1978 में फिर से विमुद्रीकृत कर दिया गया। महात्मा गांधी श्रृंखला के तहत जारी किए गए 500 तथा 1000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को हाल ही में 8 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि से संचलन से हटा दिया गया है और इसलिए अब ये वैध मुद्रा नहीं है। तो ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, लास्ट टाइम जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब थे उन्होंने किया था, उस समय बहुत ही हंगामा हुआ। बहुत सारी मीडिया में इस प्रश्नों को उछाला गया कि डिमोनेटाइज का क्या कारण था या विमुद्रीकरण का क्या मतलब है, यह जो है कि असंवैधानिक रूप से किया गया है।
तो ये पहली बार नहीं किया गया था, इससे पहले भी आप देख रहे हैं जनवरी 1946 में, उसके बाद फिर है जनवरी 1978 में कुछ जो बड़े बड़े नोट थे उनका विमुद्रीकरण किया गया था, और लेटेस्ट में 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, गंदे, कटे फटे तथा अपूर्ण बैंक नोट क्या होते हैं? गंदे नोट का अर्थ ऐसे नोट से है जो उपयोग करने के कारण गंदा हो गया हो। इसके अंतर्गत वह नोट भी आता है जिसमें 2 टुकड़ों को चिपकाया गया है और जिसके दोनों टुकड़े एक ही नोट के हिस्से हो तथा इनसे पूरा नोट बन रहा हो। कटा फटा बैंक नोट वह बैंक नोट होता है जिसका एक हिस्सा गायब हो अथवा जिसे 2 से अधिक टुकड़ों से मिलाकर बनाया गया है। अपूर्ण बैंक नोट का तात्पर्य किसी ऐसे बैंक नोट से है जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से विरूपित, सिकुड़ा हुआ, धो दिया गया हो, परिवर्तित अथवा अपाठ्य है, लेकिन इसमें कटा फटा बैंक नोट शामिल नहीं होता। तो इन तीनों टाइप को हम गंदे, कटे फटे तथा अपूर्ण बैंक नोट में शामिल करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या गंदे तथा कटे फटे बैंक नोटों को उनके मूल्य के लिए बदला जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, इस प्रकार के बैंक नोटों को मूल्य के लिए बदला जा सकता है। प्रश्न यह उठता है कि गंदे तथा कटे फटे बैंक नोटों को कहाँ पर बदला जा सकता है? तो सभी बैंकों को पूर्ण मूल्य हेतु गंदे बैंक नोटों को बदलने तथा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। उन्हें गंदे, कटे फटे नोटों के बदलने की सुविधा अपने ग्राहकों से इतर व्यक्तियों के लिए भी विस्तारित करना है। वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक नोट वापसी संशोधित नियमावली 2018 के अनुसार कटे फटे बैंक नोटों जो वैध मुद्रा है का अधिनिर्णय करने तथा इसके लिए मूल्य का भुगतान करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। छोटे वित्त बैंक तथा भुगतान बैंक अपने विकल्प पर कटे फटे तथा अपूर्ण दोषपूर्ण नोटों को बदल सकते हैं। तो यानी अगर हमारे पास कटा फटा नोट है या फट गया है या गंदा हो गया है या उस पर कुछ रंग वंग लग गया है, तो इस प्रकार के नोटों को हम किसी भी बैंक में जा कर के बदल सकते हैं, भले ही हमारा उस बैंक में खाता हो या न हो। अगला प्रश्न है, स्वच्छ नोट नीति क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोट उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय बैंकिंग प्रणाली के इस उद्देश्य को पूरा करने में मदद हेतु आम जनता से निम्नलिखित सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है। पहला, बैंक नोटों को स्टेपल नहीं करें। क्या होता है, कुछ लोग 10-20 नोट को स्टेपल कर देते हैं तो इससे नोट कट फट जाता है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि बैंक नोट को स्टेपल न करें। फिर है, बैंक नोटों पर कुछ लिखे नहीं, कोई रबर स्टैंप अथवा कोई निशान नहीं लगाएं। यानी इसका मतलब हम लोग करते क्या है, कभी कभार जब हम गड्डी गिनते हैं नोट की, उसमें 90 नोट होता है तो उस पर हम लिख देते हैं 90 या 105, ऐसे हम उस पर लिखते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि हमको इस पर लिखना नहीं चाहिए। कभी कभी कुछ व्यक्ति उस पर अपना नाम भी लिख देते हैं, तो ऐसे चीज़ें हमको उस पर नहीं लिखना चाहिए। तीसरा है, बैंक नोटों का उपयोग माला, खिलौने बनाने, पंडाल तथा पूजा स्थल को सजाने के लिए अथवा सामाजिक अजनबी व्यक्तियों पर बरसाने आदि के लिए नहीं करें। हम लोग अक्सर देखते हैं कि शादी विवाह में पैसे को उछाला जाता है या पैसे की माला बना करके पहना दी जाती है, पंडाल या पूजा स्थल पे चढ़ाया जाता है जिसमें हल्दी रंग वगैरह कुछ लग जाता है, जिससे नोट गंदे होते हैं। तो रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति यह कहती है कि इनको हमको ऐसे जगहों पर प्रयोग करने से बचना चाहिए जिससे हमारे भारतीय नोट स्वच्छ और सुंदर दिखें। अगला प्रश्न, क्या रंग लगे हुए दागदार नोट अथवा उन पर कुछ लिखे गए नोट वैध मुद्रा है? महात्मा गांधी नई श्रृंखला सहित सभी बैंक नोट जिन पर कुछ लिखा हो अथवा रंग लगा हुआ हो तो वे वैध मुद्रा जारी रहेंगे, बशर्ते कि वे सुपाठ्य हों। इस प्रकार के नोटों को किसी भी बैंक शाखा में जमा किया जा सकता है या उन्हें बदला जा सकता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि किसी नोट पर कुछ रंग लग जाता है तो दुकानदार या ग्राहक उसको लेने से इनकार करते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा कोई नोट है, अगर कोई व्यक्ति इसको नहीं ले रहा है तो आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जा करके उसको बदल करके पूर्ण राशि का आप दूसरा नोट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि 500 का नोट है तो मुझे 250 ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका नोट अगर 500 रुपये का है तो आपको 500 रुपये ही का दूसरा नोट बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अधिकतम कितने मूल्य वर्ग के सिक्के जारी किए जा सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत
1000 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। तो अगर आपको भी यह प्रश्न कहीं मिले कि अधिकतम कितने रुपए मूल्य के सिक्के जारी किया जा सकते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधिकतम 1000 रुपये मूल्य के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। सिक्के जो होते हैं वे धातु मुद्रा के अंतर्गत आते हैं और ये सीमित विधिग्राह्य होते हैं, अर्थात इनको किसी व्यक्ति को एक सीमित राशि देने के लिए ही बाध्य किया जा सकता है। उससे ऊपर देने के लिए फिर व्यक्ति अपने आप स्वतंत्र है, वह चाहे तो ले सकता है और चाहे तो उसे लेने से मना कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, बैंक खाते में ग्राहक द्वारा कितनी राशि के सिक्के जमा किए जा सकते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में ग्राहकों द्वारा सिक्के जमा करवाने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं किया है। बैंक अपने ग्राहकों से कितनी भी राशि के सिक्के स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात आप बैंक में अगर 1000 रुपये तक के सिक्के या 2000, 5000 रुपये भी आप ले जा रहे हैं सिक्कों के, 1-1, 2-2, 5-5 के, तो बैंक ऐसे सिक्कों को लेने से इनकार नहीं कर सकता, बशर्ते वह जो सिक्के होंगे सुव्यवस्थित रूप से गिने होने चाहिए और उनके गड्डियां या बंडल बनी होनी चाहिए। इसके पहले ही प्रश्न में मैंने आपको बताया कि सिक्के जो होते हैं वे सीमित विधिग्राह्य होते हैं। वे किसी व्यक्ति विशेष या दुकानदार के द्वारा एक निश्चित राशि के ऊपर लेने के लिए मना कर सकता है, लेकिन बैंक ऐसा नहीं कर सकता, बैंक इसको लेने के लिए बाध्य है। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न, कोई व्यक्ति बैंक द्वारा सिक्के स्वीकार नहीं किए जाने अथवा नोट तथा सिक्के नहीं बदले जाने की शिकायत कहाँ कर सकता है? अब प्रश्न यह उठता है कि यदि हम बैंक में सिक्के ले गए लेकिन बैंक उस नोट या सिक्के को नहीं बदलना चाह रहा है, तो आप क्या करेंगे, शिकायत कहाँ पर करेंगे? तो इसका उत्तर होगा किसी विशिष्ट बैंक के विरुद्ध शिकायत होने पर संबंधित बैंक शाखा में शिकायत दर्ज की जाए। उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं होने पर शिकायत निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के तहत बैंक शाखा के नियंत्रक कार्यालय / प्रधान कार्यालय में नियुक्त नोडल अधिकारी / प्रधान नोडल अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है। यदि 1 माह के भीतर शिकायत का निवारण नहीं होता है तो बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के तहत बैंकिंग लोकपाल की शिकायत दर्ज की जा सकती है। प्रस्तुत किए गए सिक्कों को बिना पर्याप्त कारण के स्वीकार नहीं करना और उनके संबंध में कमीशन लेना बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के तहत किसी बैंक के खिलाफ शिकायत करने के लिए वैध आधार होता है। बैंकिंग लोकपाल योजना का विवरण भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। बैंकों के नोडल अधिकारियों के नाम तथा संपर्क विवरण उनकी संबंधित आधिकारिक वेबसाइट्स में उपलब्ध है। तो आपको अगर ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आप सर्वप्रथम उस बैंक में शिकायत करिए, उससे आप संतुष्ट नहीं है तो उस बैंक के नोडल पदाधिकारी से, फिर एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जा सकते हैं और बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत आप शिकायत कर सकते हैं और उसकी वेबसाइट पर जा कर के आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।